हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैं आज इसको समझाने के लिए हेरा फेरी मूवी का एग्जांपल लेने वाला हूँ। हेरा फेरी मूवी के कैरेक्टर से आप सभी लोग इंट्रोड्यूस्ड होंगे ऑलरेडी। ये यहाँ पर श्याम है, ये राजू है, ओके, और ये बाबू भैया है ना। तो सपोज़ ये राजू आप हैं, ये श्याम भाई साहब हैं। श्याम भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और अंजलि फ़ोन पे कहती है श्याम आई डोंट लव यू। अब राजू भाई तो जानते ही हैं कैसे हैं, चिढ़ाने वाले आदमी हैं। तो उन्होंने ये बात सुनी और उनको एक खलबली हुई कि मैं ये बात जा करके बाबू भैया को बता देता हूँ। ये जाते हैं बाबू भैया के पास और कहते हैं बाबू भैया, श्याम ने अंजलि से बात करी और अंजलि ने बोला कि वो उससे प्यार नहीं करती है। ठीक है, एक तो ये इस तरह से बोल सकता था, या फिर वो सीधे सीधे वही वर्ड्स बोल देता जो कि अंजलि ने श्याम से कहे थे, जो कि क्या थे, श्याम आई डोंट लव यू। ओके, सो वॉट एवर दीज वर्ड्स दैट द ओरिजिनल स्पीकर हैड सेड, दैट स्पीच इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन एज इट इज रिटन हियर। अंजलि सेड टू श्याम आई डोंट लव यू, ये है डायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन में ना आपको यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है कि किसने बोला और किसने सुना। ओके, और जो बात बोली गई है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आप या तो सेम टू सेम उसी तरह बोल दो आई डोंट लव यू। अगर अंजलि टोल्ड श्याम आई डोंट लव यू, ऐसे सीधे सीधे बोलना होता किसी और को तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है ना डायरेक्ट नरेशन में। और तो और डायरेक्ट नरेशन में जब हम बोलते हैं ना तो ये लिखने के लिए बेटर होता है, जबकि बोलने के टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में जो ये स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से अलग करते हैं। और जब हम इसी बात को अपने वर्ड्स में तोड़ मरोड़ करके, मतलब कुछ भी सेंस नहीं चेंज होना चाहिए, ध्यान देना, जब हम किसी और को बताते हैं तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कि यहाँ पे बोला गया अंजलि टोल्ड श्याम दैट शी डिडंट लव हिम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि श्याम ने पहले कहीं पे वो बात सुनी थी, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा आगे चलता है, टाइम बीत जाता है, जगह चेंज हो जाती है, और फिर इसके बाद वो किसी और को बात बताता है अंजलि टोल्ड श्याम दैट शी डिडंट लव हिम। ओके, कुछ कॉमन से चेंजेस होंगे जो हमें यहाँ पे देखने होंगे। जैसे कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो अंजलि सेड टू श्याम, ये पास्ट वर्ब है ना, सेड टू। तो हमेशा आपको टेंस में एक स्टेप पीछे जाना है। टेंस में कहाँ पर, इसमें रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में, ठीक है। और फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको चेंज करना है। देखो प्रोनाउंस तो हर बार चेंज होंगे, टेंस भले ही चेंज हो या ना हो, लेकिन प्रोनाउंस हर बार चेंज होते ही होते हैं। या फिर अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको एक बार समझ लेना है कि ये प्रोनाउंस आए किसके लिए, और फिर जिसके लिए आए उसी तरह से हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करके लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगाया गया अंजलि टोल्ड श्याम दैट शी डिडंट लव हिम। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रखा है, अलग कलर से यहाँ पे कर रखा है। जैसे कि सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया है, यानी कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं और उस सेंस में चेंज करते हैं जिस सेंस से बोला गया था। जैसे अंजलि सेड टू श्याम, यहाँ पे अंजलि सेड टू श्याम आई डोंट लव यू। यहाँ पे अंजलि ने श्याम को बताया था ना, तो हमने इसको सेड टू को क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। तो जो भी इमोशन के साथ वहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसी को लिख देते हैं। फिर इसके बाद श्याम, अब यहाँ पर तो एक सेंटेंस ये रहा अंजलि सेड टू श्याम डायरेक्ट नरेशन में, और दूसरा सेंटेंस ये रहा आई डोंट लव यू। इन दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए या फिर जोड़ने के लिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया था, कॉमा का यूज़ किया गया था। अब यहाँ पे अंजलि टोल्ड श्याम, ये तो एक कंप्लीट हो गया सेंटेंस, और दूसरा क्या है, सी डिडंट लव हिम। इसको जोड़ने के लिए हमको चाहिए होता है कंजंक्शन। तो जब अफर्मेटिव कोई बात होती है या फिर निगेटिव कोई बात होती है तो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं दैट का, ठीक है। तो अंजलि टोल्ड श्याम दैट सी, अब शी क्यों, क्योंकि देखो ये आई किसके लिए बोला है अंजलि, उसने खुद के लिए बोला है ना। तो जब आप यही बात किसी और को बताने जाओगे, देखो अंजलि और श्याम आपस में बात कर रहे थे और आपने वो बात सुनी, ठीक है,
फिर इसके बाद आप यही बात किसी और को बताने जाओगे तो आई को आप यहाँ पे अंजलि ने जो खुद के लिए आई यूज़ किया था, अब आप वही बात अंजलि के लिए जब बताओगे तो उसके लिए शी यूज़ करोगे ना, तो शी। अब डोंट का डिडंट हो गया है, एक स्टेप पीछे गए। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि टाइम बीत चुका है जब आप किसी और को बात बता रहे होते हैं, है ना। और ये मेन वर्ब तो वैसे ही है, मेन वर्ब में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है कभी कभी, जैसे कि अगर सिंपल पास्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, उसको हम आगे देख लेंगे। और यू किसके लिए बोल रहा था यहाँ पे? अंजलि ने किसके लिए बोला था? श्याम के लिए बोला था ना। और हमारे लिए श्याम क्या है? हिम है। तो यू को हमने हिम में चेंज कर दिया। यानी कि एक बार और रिपीट करते हैं, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट देन वन स्टेप बैक इन टेंस, यूजुअली इन हेल्पिंग वर्ब। ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब भी वहाँ पे टेंस दिखाता है, मेन वर्ब में तो सिर्फ जैसे कि कंटिन्यूअस हो गया या फिर परफेक्ट हो गया, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। ओके। और फिर प्रोनाउंस को अंडरस्टैंड करके उनको अकॉर्डिंगली चेंज कर देना है। आमतौर पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो सेड होती है डायरेक्ट स्पीच में। तो जो भी ये सेड वर्ड है ना, इनडायरेक्ट नरेशन जब हम बनाएंगे तो उस इमोशन के साथ में जो रिपोर्टेड स्पीच बोला गया है उसी इमोशन को वहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सेड टू को टोल्ड कर दिया है, टोल्ड के साथ में टू नहीं लगाते हैं, ध्यान देना। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल, ही सेड आई एम अनवेल। तो यहाँ पे ही क्या कर रहा है? बोल रहा है ना, बता रहा है या फिर कह रहा है। तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया ही सेड। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए? कॉमा को हटा करके एक कंजंक्शन चाहिए, तो हमने दैट लगा दिया। ही सेड दैट, आई यहाँ पे वो खुद के लिए था, लेकिन हमारे लिए तो ये ही है, तो ही सेड दैट ही। अब टाइम बीत चुका है तो एम की जगह पे ये प्रेजेंट टेंस जो था हम इसको पास्ट में करेंगे तो एम की जगह पे वाज हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। एक और एग्जाम्पल, राजू सेड टू हिम आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग योर सिकनेस। तो सपोज करो राजू और उसका कोई दोस्त रहा होगा, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप वहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो राजू सेड टू हिम, अब राजू यहाँ पे बोलने वाला है आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग योर सिकनेस। अब आप यही बात किसी और चौथे इंसान को बताओगे तो आप कैसे बताओगे? आप ऐसे कहोगे ना कि राजू ने उसको बताया कि वो एक एप्लीकेशन लिख रहा था जिसमें कि वो उसकी सिकनेस के बारे में बताएगा। तो राजू टोल्ड हिम, सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया, हिम तो वैसे ही है, और यहाँ पे कॉमा को रिप्लेस किया हमने दैट नाम के कंजंक्शन से। और फिर इसके बाद आई। देखो हर बार ध्यान देना है कि टेंस और प्रोनाउन चेंज करने हैं, या फिर अगर नहीं भी चेंज हो रहे हैं तो एक बार देख लेना टेंस और प्रोनाउन कहीं चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो आई यहाँ पे कौन था? राजू था ना। तो हमारे लिए तो अब ये ही हो चुका है, तो आई की जगह पे हमने ही यूज़ कर लिया, एम की जगह पे वॉज यूज़ कर लिया, क्योंकि हमको टेंस में एक स्टेप पीछे जाना था। आई एम राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग योर सिकनेस, तो यहाँ पे ही वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हिज सिकनेस। अब यहाँ पे योर को हमने हिज कर लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे योर सिकनेस किसकी थी? राजू की थी ना, और हमारे लिए तो ही हो चुका है, तो उसकी सिकनेस क्या हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? हिज सिकनेस, राइट। अगला है सीता सेड टू मी आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब फिर से आप इमेजिन करो कि सीता ने आपसे बोला, अब यहाँ पे दो ही लोग हैं ना, सीता हैं और आप हैं। सीता सेड टू मी आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। तो सीता क्या कर रही है? बता रही है, राइट। सीता टोल्ड मी। अब कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। सीता टोल्ड मी दैट शी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। देखो यहाँ पे हैव था, प्रेजेंट परफेक्ट था, हमने इसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, यानी कि एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। ये हैव को हैड कर देना, एम को वॉज या वर जो भी करना है अपने हिसाब से कर लेना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं और अलग अलग तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम्स में वो क्या होते हैं। यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ है ही सेड आई डोंट बिलीव यू। ध्यान देना, इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। ही सेड, वो बोल रहा था और आप सुन रहे थे वहाँ पे, ठीक है। फिर यही बात जो उसने बोली है वो आप किसी और को बताओगे, कैसे बतानी है? वही इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तो ही सेड आई डोंट बिलीव यू, तो ही सेड दैट आई डोंट बिलीव यू, ये आप किसी को बोलोगे? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप बोलोगे ही सेड दैट आई डोंट बिलीव यू, तो जो तीसरा बंदा है जिसको आप अब बताने जा रहे हो तो उसको लगेगा कि आप
वहाँ पे आप उसका तीसरे बंदे का भरोसा नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला हो जाता है। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये इसी वजह से होते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ही सेड दैट ही डजंट बिलीव मी, क्या यही बात तो नहीं बोल रहा था ये, यहाँ पे यही बात तो नहीं बोली जा रही थी, ही सेड दैट ही डजंट बिलीव मी। ओके, और यहाँ पे अगला क्या है, ही सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। अब देखो, ही डजंट बिलीव मी या ही डिड नॉट बिलीव मी, हमको ये आई को हमने ही से तो चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आई जो था वो ही अपने लिए यूज़ कर रहा था। तो अब हम जो ये आई है ही के लिए ही यूज़ करें तो ही आएगा जब हम ये बात किसी और को बताएंगे। अब लेकिन यहाँ पे देखो, प्रोनाउन तो हमने चेंज कर लिए, यू को हम हिम कर देंगे, क्योंकि ये हिम कर देंगे, या फिर मी कर देंगे, मी करेंगे, क्योंकि मेरे बारे में बोल रहा था, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा। अब हमने प्रोनाउंस तो चेंज कर लिए, बचता है क्या, टेंस बचता है। तो यहाँ पे टेंस देखो, ये है सिंपल प्रेजेंट, तो वो एक स्टेप पीछे जा करके क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। ही सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, या ही सेड दैट आई डोंट बिलीव यू, इनमें से कौन सा सही है, ऑफ कोर्स सी वाला सही है ना। क्योंकि देखो इसमें जब हम ही सेड दैट लगा लिया हमने, क्यों लगाया आपको पता है, इसका जो कॉमा है इसको चेंज करके दैट में लगा लिया। आई किसके लिए था, यहाँ पे ही जब बोल रहा था तो किसके लिए यूज़ कर रहा था, अपने लिए यूज़ कर रहा था। तो हम जब आई को बताएंगे तो ये हमारे लिए तो ही का ही है ना, तो ही अब डोंट का डिडंट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें एक स्टेप पीछे जाना होता है टेंस में। ही डिडंट बिलीव मी। ओके, अंकित सेड टू यू आई डिड नॉट स्टील एनी बुक। तो अंकित और कोई और पर्सन है जो कि जिससे कि अभी आप बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो दोनों बात कर रहे थे, तो अंकित ने आपके सामने वाले से बोला था आई डिड नॉट स्टील एनी बुक, तो आप इसको यही बात दोबारा उसको बताना चाहते हो तो क्या बोलोगे आप, अंकित टोल्ड यू दैट ही, बिल्कुल सही है ना, ही तो आएगा, क्योंकि ये अंकित जो है, अब अंकित तो यहाँ पे रहा नहीं, क्योंकि आप उस सिनेरियो से दूर आ चुके हैं, राइट। तो अंकित टोल्ड यू दैट ही, ये देखो ही हमने यहाँ पे आई का ही कर लिया, फिर डिड नॉट, अब ये देख रहे हो सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट को एक स्टेप पीछे जाना है ना, टेंस पीछे जाना है और प्रोनाउंस चेंज करना है। तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में तो रहेगा नहीं, है ना, एक स्टेप और पीछे जाते हैं तो सिंपल पास्ट का क्या बन सकता है, सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो अंकित टोल्ड यू दैट ही हैड नॉट स्टोलन एनी बुक। ओके, तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, अंकित टोल्ड यू दैट आई हैडंट स्टोलन माई एनी बुक, ये तो गलत है, यहाँ पे प्रोनाउन ही नहीं चेंज किया गया, है ना। आगे चलते हैं। तो मैक्स सेड आई नो हर एड्रेस, तो मैक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है दैट ही, है ना, इसको साथ साथ में चेंज करने की कोशिश करनी है। मैक्स सेड दैट, इसको तो दैट करेंगे, तो दैट देखो सब में आ रहा है। फिर इसके बाद आई किसके लिए आ रहा था, मैक्स के लिए आ रहा था ना। और जब आप मैक्स के बारे में किसी और से बात यूज़ करो, किसी और को बताओगे, तो आप मैक्स के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ करोगे ना। तो आई तो गया, ये भी आई गया, बचा गया ही। अब इसके बाद आपको रखनी क्या, वर्ब रखनी है। तो ये वर्ब किस में है, ये है सिंपल प्रेजेंट में। आपको सिंपल प्रेजेंट से एक स्टेप पीछे जा करके कहाँ जाना होगा, सिंपल पास्ट में। तो नो का सिंपल पास्ट जब हम बनाते हैं तो न्यू हो जाता है, ये वाला नोज तो होगा नहीं, और बाकी दोनों तो गलत ही हैं, तो यही वाला आंसर। एक मिनट, ये गलत लगा दिया टिक, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अब अगला है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस तरह के सेंटेंसेज में जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है तो उस यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को बता रहा है ना, या फिर पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पूछने का लिखा हुआ है, ये तो ऑफकोर्स गलत हो गया, है ना। फिर इसके बाद द टीचर एंड द स्टूडेंट्स न्यू दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, नहीं, यहाँ पे बताने का काम तो किया ही नहीं, ये तो सिर्फ जानने का ही काम कर रहे हैं। टीचर ने बताने का काम किया था ना, तो वो भी तो बताना है आपको। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, इधर भी ये दोनों सही हो सकते हैं। दैट
कॉमा को दैट कर लिया, यहाँ तक सही लग रहे हैं दोनों ए और बी। फिर इसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन रोज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे आप इसको ए वाले को सही मान लोगे, ठीक है, इसको ए वाले को आप सही मान लोगे। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं। रमन सेज आई पास द CDS एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे जब रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने क्या पहले बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तभी अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होता है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में हो तो तब अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखो रमन सेड, ये गलत, रमन सेड ये गलत, हमें इसको प्रेजेंट में ही रखना है ना, तो रमन सेज ये दोनों सही हो सकते हैं। और ये कॉमा से हमने क्या बनाया, दैट बनाया, और ये दैट बनाया, यहाँ तक ये बी और डी सही हो सकते हैं। फिर इसके बाद रमन सेज आई पास्ड द CDS एग्जामिनेशन। तो आई किस लिए बोल रहा है, रमन अपने लिए बोल रहा है ना, तो जब हम यही बात किसी और को बताएंगे तो रमन हमारे लिए तो ही हो चुका है। तो रमन सेज दैट ही, ये देखो यहाँ पे बी या डी वाले में से ही आ गया। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखो तो ये सिंपल पास्ट है, एक स्टेप पीछे जाना है तो हैड पास्ट आना चाहिए था। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया क्या, ओके हाँ, थोड़ी सी गलती कर दी इसमें। इसका बनेगा जब हम बनाएंगे रमन सेज दैट ही पास्ड द CDS एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आई की जगह पे ही हैड पास्ड द हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप आई को चेंज करके ही में लाओगे, फिर ये सिंपल पास्ट है, इसको एक स्टेप पीछे जाओगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड पास्ड द CDS एग्जामिनेशन। और कुछ तो बचा ही नहीं चेंज करने के लिए, क्योंकि हमको चेंज क्या करना होता है, एक तो टेंस, दूसरा प्रोनाउन। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से आते हैं, कृष्णा सेड आई सॉ प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टाइम और प्लेस की क्लोजनेस को दिखाते हैं, ठीक है, उनको चेंज करना होता है। जैसे कि हम टेंस में एक स्टेप पीछे गए, टाइम में एक स्टेप पीछे गए, उसी तरह से टाइम डिनोटिंग एंड प्लेस डिनोटिंग वर्ब्स को या फिर वर्ड्स को एक स्टेप पीछे जाना होता है। कृष्णा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ प्राइम मिनिस्टर येस्टरडे। तो कृष्णा यहाँ पे क्या कर रहा है, सेड कर रहा है या फिर बता रहा है, कह रहा है ना। कृष्णा सेड, इसको कॉमा को हमने दैट में चेंज कर लिया, ठीक है। फिर आई यहाँ पे कौन, ही में आ जाएगा ना कृष्णा, क्योंकि कृष्णा तो हमारे लिए ही हो गया, अब वो यहाँ पे है नहीं, तो ये तो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया, है ना। कृष्णा सेड दैट ही सॉ द प्राइम मिनिस्टर, सॉ नहीं, ये सिंपल पास्ट है तो एक स्टेप पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ही हैड सीन द प्राइम मिनिस्टर, और येस्टरडे को हम द लास्ट डे कर देते हैं, ठीक है। इस तरह की टेबल है, उसको याद कर लेना है अगली स्लाइड में। जैसे कि अगर नाउ लिखा है डायरेक्ट नरेशन में तो उसको देन कर देना है, हेयर को देयर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, अगो का बिफोर, दस का सो, द लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, येस्टरडे का द डे बिफोर, दीज का दोज, ओके। अभी जैसे कि यहाँ पे आरुष सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ग्लैड टू बी हेयर टुडे। तो आरुष सेड दैट, यहाँ तक तो हमको अच्छे से आ ही गया होगा अब तक। और आई हम क्या चेंज करेंगे, आरुष के लिए बोल रहा है ना, आरुष अपने लिए बोल रहा है आई, अब तो हमारे लिए आरुष क्या हो चुका है, ही हो चुका है। तो ही अब एम, ये देख रहे हो, इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बाहर कैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो एम को हम एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसको हम जाएंगे सिंपल पास्ट में। ही वॉज ग्लैड टू बी, हेयर को हम किस में चेंज करते हैं, देखो हेयर को देयर में चेंज करते हैं, तो ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट डे। टुडे को हम क्या करते हैं, दैट डे कर देते हैं, नहीं लिखा क्या मैंने, ये लिखा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सही हो गया बी नंबर, ही वॉज ग्लैड टू बी देयर दैट डे। जब आपसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे पूछा जाए कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दो तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया गया है वो पहला वर्ड क्या कोई क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन। अगर ये है तो ये जो कॉमा है
इसी क्वेश्चन वर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम उसको इफ़ या फिर वेदर में यूज़ कर देते हैं, ठीक है। कॉमा को चेंज करके इफ़ या फिर वेदर कर देते हैं, ये बात याद रखनी है। और फिर यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। ऑफ कोर्स इंट्रोगेटिव, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इसको चेंज करना है अफर्मेटिव में, ठीक है। ही सेड टू मी, इसको इमेजिन करो, ही सेड टू मी, जब ये सिचुएशन हो रही थी डायरेक्ट नरेशन का, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब यही बात आप किसी और को बोलने वाले हो, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था ना, तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं, ही आस्क्ड मी, सब में है, ठीक है, इतना सही है, ही आस्क्ड मी तक। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो इस कॉमा को हम इस क्वेश्चन वर्ड में चेंज कर देता हूँ, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हेयर को ही आस्क्ड मी व्हाट, यहाँ तक भी आ रहा है। फिर हमें क्या करना है, इसको क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है। अगर अफर्मेटिव बनाना है तो बी नंबर तो गलत ही हो गया, देखो यहाँ पे ये कैसा है, व्हाट आर यू डूइंग देयर, ये तो इंट्रोगेटिव है, ये तो गलत हो गया बी वाला। फिर इसके बाद व्हाट, यू किसके लिए आ रहा है, अफर्मेटिव में सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, यू, और यू किसके लिए आ रहा था, मी के लिए, ठीक है। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है ना, बिल्कुल सही, आई आई आई, है ना। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर आ रही थी, इसको एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है, तो आर को वॉज कर देंगे, आई वॉज, ये दोनों बचे, ए और डी बचे, डूइंग डूइंग। फिर इसके बाद हेयर को क्या कर देते हैं, देयर कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर सही है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग देयर, द चाइल्ड सेड टू द मदर हैव यू ब्रॉट एनी चॉकलेट्स, द चाइल्ड आस्क्ड द मदर, यही तो होगा ना। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ या फिर वेदर के यूज़ कर लेना है, तो ये तो गलत हो गया और ये गलत हो गया, क्योंकि ये हम हेल्पिंग वर्ब से तो यहाँ पे सेंटेंस, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते नहीं हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो दिया ही नहीं था ओरिजिनल सेंटेंस में, तो ये दोनों तो गलत। फिर इसके बाद बचते हैं ये ए और बी। तो हैव यू ब्रॉट एनी चॉकलेट्स, तो यहाँ पे इफ़ या फिर वेदर के यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है यहाँ तक, अभी तक। फिर अब हमें क्या बनाना है, इसको अफर्मेटिव बनाना है। सपोज़ यहाँ पे लिखा होता है यू हैव ब्रॉट एनी चॉकलेट्स, तो आप यू किसके लिए आ रहा है, मदर के लिए, और मदर हमारे लिए क्या हो चुकी है, शी हो चुकी है ना अब तक, वो हम उस सिनेरियो से हट चुके हैं। तो शी और हैव ब्रॉट उस तरह होता है ना, लेकिन इसको हमें एक स्टेप पीछे लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, हैड ब्रॉट, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट जाना है, तो हैव ब्रॉट का क्या हो जाएगा, हैड ब्रॉट, तो हैड ब्रॉट और हैड ब्रॉट, यहाँ तक ये भी सही है। एनी चॉकलेट्स, तो ये दोनों के दोनों सही हैं, इफ़ और वेदर का दोनों यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। जब भी आप सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सको, तो कंजंक्शन के तौर पर आप इफ़ या फिर वेदर दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगला है ओके, यहाँ पे मदर सेड टू रवि होना चाहिए था, पीपीटी बनाते टाइम गलती हो गई थी थोड़ा। ये डिडंट को हटाकर, डिडंट अदर को हटा करके मदर यहाँ पे रिप्लेस कर लो, मदर सेड टू रवि स्टे अवे फ्रॉम द फायर। तो ये अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर रिपोर्टेड स्पीच देखो, ये कैसा है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जब आप किसी को कुछ सजेशन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, एडवाइस दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सब के सब कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो आप क्या करते हो कि देखो, ये पहली बात तो ये देख लेते हैं, बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, तो अंदर का टेंस चेंज हो सकता है अगर कोई एक्शन हो रहा होता, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम द फायर, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, मदर सेड टू रवि स्टे अवे फ्रॉम द फायर, तो यहाँ पे तो टेंस कोई मेन एक्शन है ही नहीं, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तब हम इसकी बात कर लेते पहले, कॉमा की, तो कॉमा को हम चेंज कर देते हैं टू में, ठीक है, द मदर, और ये जो सेड टू है ना, हमने क्या बताया था पहले कि इसको उस सेंस में चेंज कर देते हैं, उस इमोशन में चेंज कर देते हैं जिस इमोशन के साथ ये रिपोर्टेड स्पीच बोली गई है।
तो यहाँ पे स्टे अवे फ्रॉम द फायर, यहाँ मदर क्या कर रही है, बच्चे को ऑर्डर दे रही है ना, तो मदर ऑर्डर्ड रवि, और इसको चेंज करना होता है टू या फिर नॉट टू में। ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे टू में चेंज करेंगे, फिर टू और सेम टू सेम लिख देंगे, टू स्टे अवे फ्रॉम द फायर। सिंपल से होते हैं ये वाले बहुत। बी, द मदर ऑर्डर्ड रवि टू स्टे अवे फ्रॉम द फायर। अंजू सेड टू हर ब्रदर प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे अंजू क्या कर रही है, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रही अपनी ब्रदर को, ऑफकोर्स रिक्वेस्ट करी, तो सेड टू को हम क्या चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड सब में रिक्वेस्टेड है, और हर ब्रदर, ठीक है। और देखो कॉमा को टू में चेंज करना है, तो ये वाला बस गलत है, नॉट टू नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है। अंजू सेड टू हर ब्रदर टू हेल्प मी, हिम, हर, किसको यहाँ पे हेल्प करने को कह रही थी वो, हर को, खुद को वहाँ पे हेल्प करने के लिए कह रही थी ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। आई सेड टू माई सिस्टर हाउ क्लेवर आई एम, तो यहाँ पे आप पूछ रहे हो या फिर अपनी बड़ाई कर रहे हो, ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। और इस तरह की सिचुएशन में आप यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहे होते हो, हालांकि ये सेंटेंस काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि इंट्रोगेटिव जैसा है, लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ ना, तो ये पहचान होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। इसमें आप खुश होते हो, ठीक है, आप अपनी बड़ाई कर रहे होते हो या किसी की भी, या दुख दिखा रहे होते हो, तो आप अपने इमोशंस शो कर रहे होते हो कि आप क्या फील करते हुए कोई बात कह रहे हो, ठीक है। आई सेड टू माई सिस्टर हाउ क्लेवर आई एम, तो जब मैं ये बात अपनी सिस्टर से कहूँगा तो क्या मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँगा। आई एक्सक्लेम्ड टू माई सिस्टर दैट आई वॉज वेरी क्लेवर, देखो ये वाला सही है ना। आई आस्क्ड माई सिस्टर हाउ क्लेवर आई वॉज, ये तो तब होता ना जब मैं इसको, जब ये रिपोर्टेड स्पीच अंदर इंट्रोगेटिव में होती, लेकिन इंट्रोगेटिव में तो है नहीं, ये एक्सक्लेमेटरी में है, तो ए वाला तो गलत। फिर आई टोल्ड माई सिस्टर, मैं बता रहा हूँ हाउ क्लेवर आई वॉज कि मैं कितना क्लेवर हूँ, नहीं भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, ठीक है। आई टोल्ड माई सिस्टर क्लेवर आई एम, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ही सेड ब्रावो यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, शाबाशी दे रहा है ना, ब्रावो मतलब शाबाश, यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन जीत लिया तुमने। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ही क्या कर रहा है, अपलॉड कर रहा है, तारीफ कर रहा है। ही टोल्ड दैट, ये तो गलत हो गया। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, दुख के साथ बता रहा है क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, हाँ ये हो सकता है, या फिर ही अपलॉडेड हो सकता है, और यहाँ पे दैट से ही यहाँ पे चेंज करते हैं आमतौर पे, ठीक है। ये जो कॉमा है, कॉमा को आप चेंज करते हो दैट में, दैट, और यहाँ पर भी दैट, बहुत बढ़िया। तो ही अपलॉडेड दैट, ब्रावो को आपने किस में चेंज कर दिया है, अपलॉडेड, सेड और ब्रावो को मिला करके आपने अपलॉडेड में चेंज कर दिया, या फिर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज में चेंज कर दिया है। ऑप्शन डी से देखो अगर आप। यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, कौन जीता है कॉम्पिटिशन, मैं जीत गया हूँ भाई कॉम्पिटिशन, इसलिए उसने तारीफ करी थी, ही अपलॉडेड। आई हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट था, एक स्टेप पीछे गए, पास्ट परफेक्ट हो गया। ही, यहाँ पे ही थोड़े, उसने थोड़े जीत लिया था कंपटीशन, कंपटीशन तो मैंने जीता था, याद करो। यहाँ पे आई और ही का कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा, कि आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप ये बातें सुन रहे हो। ही सेड किससे बोला होगा, मुझे से बोला होगा भाई, ठीक है, और कोई तो यहाँ पे लिसनर ही नहीं है, तो मुझे से बोला होगा, है ना। यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, तो आई हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, ही हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। अगर यहाँ पे आई की जगह, ही की जगह पर आई होता तो ये भी चल जाता, ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज दैट आई हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, लेकिन यहाँ पे ही लगा हुआ है तो इसकी वजह से गलत हो जाता है, और सही ऑप्शन क्या होगा, ही अपलोडेड दैट आई हैड वॉन द कॉम्पिटिशन, ये वाला सही है। सो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास ख़त्म, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।